सोचिए अगर एक दिन आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आम चल रही हो, आप छोटी-छोटी खुशियों में खुश रहने वाले इंसान हो और अचानक आपकी ज़िंदगी किसी ऐसे शख्स से जुड़ जाए जो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका हो। आज की कहानी ऐसी ही एक मोहब्बत की है जो सिर्फ रोमानवी नहीं, बल्कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान खड़ी एक खामोश जंग है। लुइजा क्लार्क, जिसे सब लू कहते हैं, एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सादा सी लड़की है। वो ना बहुत बड़े ख्वाब देखती है और ना ही दुनिया फतह करने की ख्वाहिश रखती है। उसकी खुशी रंग बरंगे कपड़ों, अजीबो-गरीब जूतों और अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने में है। वो एक कैफ़े में काम करती है, जहां वो रोज़ आने वाले ग्राहकों को मुस्कुराहट के साथ चाय पेश करती है। उसकी ज़िंदगी एक दायरे में घूम रही होती है, लेकिन वो इस दायरे में खुश होती है। एक दिन अचानक वो कैफ़े बंद हो जाता है। लू की नौकरी ख़त्म हो जाती है और उसके लिए ये सिर्फ नौकरी का ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि उसके एतमाद कभी टूट जाना होता है। उसके घर की माली हालत कमज़ोर होती है, उसके वालिदैन उस पर इन्हिसार करते हैं और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता कि वो सोच सके कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है। मजबूरन वो नौकरी तलाश करने निकलती है। कई नाकाम कोशिशों के बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिलती है जिसके बारे में उसे कुछ खास मालूम नहीं होता। उसे सिर्फ इतना बताया जाता है कि उसे एक माजूर शख्स की देखभाल करनी होगी। जब वो पहली बार उस बड़े और खामोश घर में दाखिल होती है तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि इस घर के अंदर एक ऐसी कहानी छिपी है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। यहाँ उसकी मुलाकात विल ट्रेनर से होती है। विल एक ऐसा शख्स था जो कभी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर जीता था। वो ताकतवर, ज़हीन और बेहद खुद एतमाद था। उसके पास दौलत थी, कामयाबी थी और मुस्तकबिल के बेशुमार मंसूबे थे। वो दुनिया घूमता था, एडवेंचर पसंद करता था और ख़तरात से खेलता था। लेकिन एक दिन एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक मोटरसाइकिल हादसा विल को व्हील चेयर पर कैद कर देता है। अब विल सिर्फ जिस्मानी तौर पर माजूर नहीं होता, बल्कि अंदर से भी टूट चुका होता है। वो खुद को एक बोझ समझने लगता है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, बस सांस चल रही है। वो हर उस शख्स से नफ़रत करता है जो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। जब लू उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है, उसे तकलीफ़ पहुंचाने वाली बातें करता है और उसे दूर रखने की कोशिश करता है। लू के लिए ये सब आसान नहीं होता। कई बार वो रोती है, कई बार उसे लगता है कि वो ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो वापस आती है। वो विल के कमरे में दाखिल होती है, उससे बातें करती है, उसे अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें सुनाती है। आहिस्ता आहिस्ता विल को एहसास होने लगता है कि ये लड़की बाकी सबसे मुख्तलिफ है। वो हमदर्दी के बजाय सच्चाई के साथ उसके पास आती है। वक्त के साथ विल और लू के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती बनने लगती है। लू विल को बाहर ले जाने की कोशिश करती है, उसे हंसाने की कोशिश करती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी अब भी रुक नहीं गई। विल पहली बार खुलकर हंसता है, पहली बार किसी के सामने अपने दिल का दर्द बयान करता है। वो बताता है कि वो इस ज़िंदगी से कितना तंग आ चुका है और उसे लगता है कि वो कभी भी दोबारा मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता। एक दिन लू को एक सच मालूम होता है जो उसे अंदर से हिला कर रख देता है। उसे पता चलता है कि विल ने पहले ही फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। उसने 6 माह बाद स्विट्ज़रलैंड जाने का बंदोबस्त कर रखा होता है, जहाँ वो कानूनी तौर पर अपनी मौत का इंतखाब करेगा। लू को ये सब एक खौफनाक ख्वाब लगता है। वो ये मानने को तैयार नहीं होती कि विल इतनी जल्दी हार मान चुका है। यहाँ से लू की जद्दोजहद शुरू होती है। वो फैसला करती है कि वो विल को दिखाएगी कि ज़िंदगी अब भी जीने के काबिल है। वो उसके लिए ख़ास दिन तरतीब देती है, उसे तकरीबों में ले जाती है, उसे लोगों के दरमियान ले आती है। वो चाहती है कि विल दोबारा खुद को ज़िंदा महसूस करे। इन लम्हों में दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और दोस्ती खामोशी से मोहब्बत में बदलने लगती है। लू को विल से बेहद मोहब्बत हो जाती है। वो चाहती है कि विल उसके लिए ज़िंदा रहे, उसके साथ रहे। लेकिन विल जानता है कि लू की मोहब्बत सच्ची है और यही वजह है कि वो लू को रोकना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि लू अपनी ज़िंदगी उसके बिस्तर और व्हील चेयर के गिर्द गुजार दे। वो चाहता है कि लू दुनिया देखे, आगे बढ़े और बड़े ख्वाब देखे। पेरिस का सफ़र दोनों के लिए ख़ास होता है। लू के लिए ये एक ख्वाब की ताबीर होती है और विल के लिए ज़िंदगी का आखिरी खूबसूरत लम्हा। वहाँ विल लू से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन साथ ही ये भी वाजे कर देता है कि वो अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेगा। ये सुनकर लू मुकम्मल तौर पर टूट जाती है, मगर वो ये भी समझ जाती है कि ये फ़ैसला विल के लिए कितना भारी है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब विल अपनी ज़िंदगी को अलविदा कहने वाला होता है। लू अंदर से बिखरी हुई होती है, लेकिन फिर भी विल के साथ रहती है, क्योंकि वो जानती है कि विल को इस वक्त सबसे ज़्यादा उसी की ज़रूरत है। विल लू का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि लू ने उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों को उसके सबसे खूबसूरत दिन बना दिया। विल के जाने के बाद लू को उसका ख़त मिलता है। इस ख़त में विल लू से कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को उसके साथ दफन ना करे, बल्कि आगे बढ़े, दुनिया देखे और खुलकर जिए। वो चाहता है कि लू वो सब कुछ करे जो वो खुद नहीं कर सका। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत कभी कभी बचाने का नाम नहीं होती, बल्कि कभी कभी किसी के फ़ैसले को कबूल करना भी मोहब्बत होता है। ये फ़िल्म दिल पर एक गहरा असर छोड़ती है और इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम होती है,
अगर आप लू की जगह होते तो क्या आप विल के फैसले को कबूल कर पाते या आखिरी लम्हे तक उसे रोकने की कोशिश करते?